आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 12वें से जो भी घर होता है कुंडली का, 12वें से जो उसका दूसरा भाव होता है ना। जैसे 8वां है, 8वां घर जो है ये 8वें से जो है दूसरा भाव जो है वो 9वां भाव होता है, और 90 से 8वां भाव जो है 12वां भाव होता है। तो इस तरह से 12वां भाव जो है वहाँ पर हमारा जो है लिखा है कि मोक्ष का स्थान है। लेकिन मोक्ष का स्थान 12वां घर है, वहाँ पर क्या है? 12वें घर में हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल है, व्यय है ना, और एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है ना। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई हमने प्लॉट खरीद लिया, कहीं मैच्योरिटी में किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के रखा, कहीं फिक्स डिपॉजिट किया, ये सब जो है ये भी 12वां घर है। और हॉस्पिटल का खर्चा और हॉस्पिटलाइजेशन ये भी 12वां घर है। यानी खुद पे खर्चा, धर्म के लिए खर्चा, ये सारी चीज़ें जो है ये 12वें घर से देखी जाती है। अब 12वें घर से जो है दूसरा बोले तो आपका लग्न आ गया, तो इमीडिएट यानी मोक्ष के बाद में फिर से जन्म है। तो जो लग्न है वो आपका जन्म है, आप है। इस तरह से ऐसा ये चलता रहता है। अब ये 8वां भाव जीवन और मृत्यु का भाव है, लेकिन 9वां भाव धर्म का भाव है। अब जब आप 8वें भाव में ईश्वर से जुड़ते हो, है ना, तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र जो भी है सब 8वें भाव में है। तो यहाँ जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे आपकी पहचान कहाँ मिलती है? 90वें भाव में। आप धार्मिक व्यक्ति है, आप जानकार व्यक्ति है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, आप रिसर्च कर चुके हैं। तो इस तरह से वहाँ पर आपका जो है 9वां भाव जो है वो भाग्य का स्थान है। और आपका जो 8वें भाव से जो है 8वें भाव की मेहनत जो है, 8वें भाव का जो रिसर्च है, 8वें भाव का जो अभ्यास है, वहाँ जो मेहनत है ना, आप ज्योतिषी का अभ्यास कर रहे हैं या लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं या कहीं शोध कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये सब 8वें घर से। तो ये 8वें घर का जो रिजल्ट है कहाँ मिल रहा है? जब आप सफल होते हैं तो ये 9वां घर है जो आपके भाग्य को चमका देता है, जो आपको धार्मिक बनाता है, जानकार बनाता है, ये एक्सपर्ट बनाता है, ये उस चीज़ में माहिर हो गए। जैसे यहाँ से जब हमने चंद्रयान छोड़ा है तो वो जा रहा है रास्ते में, तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो 8वां घर है। लेकिन 8वें घर के बाद वो जब वो चंद्रमा पर लैंडिंग करता है और जो भी प्रशंसा जो मिलती है वो 9वां भाव है। तो अक्सर ये देखा गया है, लोग बताते हैं कि 8वां घर, 12वां घर, 6ठा घर, ये तीसरा घर या उससे ये 12वां। मेहनत करोगे, घबराना नहीं है, शोध का विषय है, शोध करोगे तो आपको उसका मिलेगा। अब 6ठा घर है, 6ठे से जो है 6ठे का रिजल्ट 7वें घर में है। 6ठा क्या है? सेवा का घर है, वहाँ पर कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है और रोग ऋण भी है। तो रोग ऋण वगैरह जो भी करेंगे आप, तो उसका रिजल्ट जो है कहाँ मिलेगा? आपको 7वें भाव में मिलेगा। अब आप नौकरी पे रहेंगे तभी बोलेंगे भैया क्या करता है, दामाद क्या करता है? तो आपका 6ठा भाव पूछा जाएगा, क्या सर्विस क्या है? सर्विस है ना, सेवा। सेवा का भाव कौन सा है? 6ठा भाव। वहाँ से आपको फिर लाभ मिलता है। क्या आपका जो है पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपका 7वें भाव में है। तो ये जो 6ठे भाव के जो आपके काम है, ये आपको क्या अवार्ड देते हैं? एक लाइफ पार्टनर मिलता है।
छठे भाव में से आप जो भी कमाते हैं या लोन लेकर के आप बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस का भाव कौन सा है? वो 7वां भाव है। डेली वेजेस का भाव 7वां भाव। तो लोन लेंगे तो भी आपको बिजनेस, उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा? लोन लेने के बाद ही आप बिजनेस शुरू करोगे, तो रिजल्ट कहाँ है? 7वें भाव में। तो छठे में जो मेहनत है, यानी कहने का मतलब जिस भी भाव से 12वां भाव होता है, वहाँ का जो अच्छा रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको उसके सेकंड भाव में मिलता है। जैसे 8वें का 90 में मिलता है, छठे का 7वें में मिलता है। तो इस तरह से होता है। लेकिन भाग्य से 8वां जो है वो 12वां भाव होता है। इसका मतलब वो खराब थोड़ी है। आपको शोध करना है, मेहनत करना है, तो उससे संबंधित कार्य जब करेंगे आप, तो आपको इमीडिएट आपको उसका दूसरे भाव का फल मिल जाता है। तो ये जो बातें हैं कि घबराना नहीं है आपको ये चीज़ याद रखना है। हाँ, कि मैं जो है कि भाई मेरा ये प्लैनेट 8वें में चला गया, या 8वें का मेरा प्लैनेट वहाँ चला गया, आप उसके रिगार्डिंग काम कर लो। 8वां भाव जो है शोध का है, तो जहाँ बैठा है वहाँ के उस सब्जेक्ट को लेकर के आप शोध कार्य करो, ज्योतिष का कार्य करो, किसी खोजबीन का काम करो। औषधि खोज ले रहे हैं आप, किसी बीमारी की खोज कर रहे हैं, किसका ट्रीटमेंट कैसा है, कहाँ क्या है। तो ये सब जो है, कोई चीज़ खराब नहीं है कुंडली के अंदर। और क्या है, जहाँ आकार है वहाँ विकार है, और विकार है तो विनाश है। तो जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, उसमें क्या घबराने की क्या बात है? प्रश्न नहीं आता है ना, क्योंकि मोक्ष तो सबको मिलना है, और मोक्ष के बाद फिर वो साइकिल चलता है। फिर आपका लग्न में आते हैं, फिर लग्न बदल जाता है आपका। आप मिथुन लग्न में थे, फिर आपका कर्क लग्न में चले गए। तो इस तरह से आपका जो है अपग्रेडेशन होते रहता है, प्रमोशन होते रहता है। घबराने का नहीं कभी जीवन में। और कितने भी परिस्थिति खराब हो, भाग्य के बाहर जीवन नहीं होता है। जो भाग्य में लिखा है उतना आपको मिलेगा, और आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक मनुष्य अगर उसका स्वभाव अहंकार से भरा हुआ है, आप उसको विनम्र नहीं बना सकते, वो अहंकारी ही रहेगा। फिल्म देखी होंगी आपने बहुत से, वो विलन को जब पूरा उसकी पोल खुल जाती है, सब हो जाता है, और मार खाता है, गिर जाता है, लोगों को लगता है कि अब ये डेड हो गई इसकी, फिर भी वो धीरे से उठ करके बंदूक उठा के हीरो को मारने की कोशिश करता है। तो क्या है कि जो उसमें यही चीज़ है कि अहंकार है, या जो भी आपका नेचर है, वो बदलता नहीं है। क्या बदलोगे आप? लेकिन ये जो है, जैसे कि छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, या तीसरे भाव में, तो ये मेहनत है, वहाँ पर कष्ट है। मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, है ना। जैसे चंद्रयान के लिए लोगों ने प्रयास किया, मेहनत की, तो उसका फल क्या मिला कि जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, कि चंद्रमा पे अपना चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर जाए, वहाँ की फ़ोटो भेजे, वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन है वो करे। तो उसकी तैयारी कहाँ है? 8वें घर से हुई। ठीक है, अगली बार मैं फिर मिलता हूँ किसी दूसरे विषय में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।